बदमाशी बेचते हैं ड्रग्स। बच्चे छोटे छोटे उनकी आदत लगा रखे हैं। अब वो ड्रग्स का इस्तेमाल बच्चे करते हैं। बच्चे स्कूल के भी बच्चे ज़्यादा करके ये ड्रग्स लेना चालू कर दिए। पानी बिजली का तो साधन दिया ने केजरीवाल। पानी भी फ्री है, बिजली भी फ्री है। हम लोग को कोई बिजली का बिल नहीं लगता है, पानी भी फ्री है। ये सब का साधन है हमारे पास। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई तो इतनी है कि आसमान छू रही है। ना इंसान को खाने को मिल रहा है, ना कहीं ड्यूटी है, ना कहीं जॉब पे कुछ भी ऐसा काम नहीं मिल रहा है। यहाँ हम सारी लेडीज हैं बैठी हुई हैं, ना कोई काम ना धंधा कुछ भी नहीं। ऐसे ही उठो, सुबह चाय पानी बना के दे दिया, वही खा के रहते हैं पूरा दिन। क्यों मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेके चलेंगे। वो तो जन के हित में बात करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं तो वो सामने तो आके बोले, वो तो कहाँ कौन कोने में बैठ के बोल रहे हैं। तो उनका तो बाहर निकले, जब ना मिले तब ना, गरीबों को देखे तब ना। नमस्कार, मैं दीपांजलि, आप देख रहे हैं खोज खबर आप तक। आज हम मौजूद है दिल्ली के सागरपुर इलाके में, ईस्ट में। यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी है। यहाँ की स्थिति परिस्थिति को जानकर हम यहाँ के लोगों की परेशानियों को समझेंगे और आप लोगों के बीच में रखेंगे। आइए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा है? हाँ, बेरोजगारी है। किस तरीके की? इस तरीके की है कि बच्चे सब 12वीं कर लिए, कॉलेज कर लिए, कोई को नौकरी नहीं मिलता है। और नौकरी लाने भी जब कोशिश करते हैं बच्चा अपने जनतब, तो वो कहता है ये प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो घूस दो, तो 15,000 दो, तो 10,000 दो, वो भी लेकर के भाग ही जाते हैं। यानी कि घूस मांगते हैं, 15,000 20,000 तक की घूस मांगते हैं। कामयाबी पे, पढ़ाई पे, नौकरी नहीं है। नहीं है कुछ। बेरोजगारी हाँ, है। बेरोजगारी, बहुत बेरोजगारी है। सिलेंडर 1156 का देते हैं, वो भी सब्सिडी में पैसा नहीं देते हैं गरीब को। महंगाई का मुद्दा है। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा कर दी है। इतना महंगाई कि गरीब खाएगा कहाँ से? खाएगा कहाँ से गरीब, खाएगा कहाँ से? मोदी 35 रुपए किलो आटा है। चावल तो राशन कार्ड पर ज़्यादा ही मिला है, तो चावल तो कम ही खाते हैं लोग। गेहूँ तो ज़्यादा ही यूज करते हैं, गेहूँ कम ही देते हैं। यानी कि जो राशन मिलता है सरकार के द्वारा, उसमें गेहूं भी कम देते हैं, चावल की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। सरकार के द्वारा खाना भी प्रॉपर से राशन नहीं मिलता है। राशन पूरा दे रहे हैं, मगर चावल ज्यादा दे रहे हैं। चावल ज्यादा? हाँ, चावल ज्यादा दे रहे हैं, गेहूं कम दे रहे हैं। हमने तो ये सुना था कि एक परिवार को चावल कम, मतलब 1-2 किलो की क्वांटिटी में मिलता है एक आदमी को। गेहूं मिलता है 4 से 5 किलो। 5 नहीं, अब ये 3 दफे से चावल बढ़ा दिए, गेहूं कम कर दिए। गेहूं कम कर हाँ, दिया। गेहूं कम कर दिया, चावल बढ़ा दिया। चावल बढ़ा दिया। चावल बढ़ा दिया। आप बताइए दीदी, महंगाई कोई मुद्दा है अभी फिलहाल? बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई तो इतनी है कि आसमान छू रही है। ना इंसान को खाने को मिल रहा है, ना कहीं ड्यूटी है, ना कहीं जॉब पे कुछ भी ऐसा काम नहीं मिल रहा है। यहाँ हम सारी लेडीज हैं बैठी हुई हैं, ना कोई काम ना धंधा कुछ भी नहीं। ऐसे ही उठो, सुबह चाय पानी बना के दे दिया, वही खा के रहते हैं पूरा दिन। क्यों मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेके चलेंगे। वो तो जन के हित में बात करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं तो वो सामने तो आके बोले, वो तो कहाँ कौन कोने में बैठ के बोल रहे हैं। तो उनका तो बाहर निकले, जब ना मिले तब ना, गरीबों को देखे तब ना। वो तो महंगे महंगे कपड़े पहन के महंगे महंगे सोसाइटियों में रहते हैं। बैंक में पैसे जाते हैं, हमारे सब्सिडी हर चीज कटती है, हमें पैसा कुछ भी नहीं मिलता है। सब्सिडी किस चीज की? सिलेंडरों की। इतने इतने महंगे सिलेंडर दे रहे हैं, उनके पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे। बीच में कहा था सब्सिडी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, महंगाई का मुद्दा है। कहीं ना कहीं विकास नहीं हो रहा है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती है नेताओं द्वारा, हर किसी के द्वारा, पार्टी द्वारा, मगर बातों के साथ वो काम नहीं होते। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है। धरातल से जुड़ के हम आप लोगों के बीच में लोगों की बातें रखते हैं। यहाँ किस किस तरीके की परेशानियाँ आती है, हम और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? अफसाना। आप स्कूल जाते हो? जाती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 10th में। किस स्कूल में, गवर्नमेंट में हो प्राइवेट में हो? सरकारी में। सरकारी स्कूल में। वहाँ की टीचर अच्छे से पढ़ाती है? कोई परेशानी आती है? नहीं। कोई परेशानी नहीं है? नहीं। चलिए, देखिए, कोई परेशानी नहीं है। बातचीत करी बच्चे से। सरकारी स्कूलों में कहीं ना कहीं सुधार है। दिल्ली में थोड़ी बहुत सुविधाएं तो उपलब्ध हुई है। दिल्ली में वैसे किस किस तरीके की सुविधा नहीं है? 60 साल वाले को तो नौकरी नहीं देते हैं, कहते हैं 60 साल वाले अब नौकरी नहीं करेगा। 60 साल के बाद तो आंटी कानूनी अधिकार हो जाता है ना, वृद्ध आदमी नहीं कर। कमाने का अगर हौसला है तो कुछ मिलना चाहिए ना।
अगर उन 60 साल के बाद एकदम से तो बूढ़े तो नहीं हो जाते हैं, बिस्तर तो नहीं पकड़ लिया, उनको फिर भी कमाने की ताकत है, हिम्मत है, तो देना चाहिए ना कि हाँ चल भाई ये ना ये रोजगार कर ही लेगा इंसान। सरकार देती है 60 साल तक के आदमी को देती है, उसके बाद उसके रिटायरमेंट के बाद उसकी जो पेंशन है वो सारी जिम्मेदारी तब ना सरकारी नौकरी रहेगी तब ना रिटायर मिल जाएगा तो कुछ ला करके खा लेगा। और जो झुग्गी झोपड़ी वाले उनको सरकारी जॉब थोड़ी है कि जो रिटर्न मिलेगा तो 10 लाख रुपया बैंक में रख दिया उसको खाते रहेंगे। 60 साल के बाद तो वैसे भी आदमी अपना काम खुद कर सकता है, उसमें क्या परेशानी आती है फिर? उसमें परेशानी ये आती है कि एक तो कहीं पर भी जाओ तो काम देता ही नहीं है। अब तो ये मायापुरी के अंदर में काम ही नहीं है, दूर दूर निछत्तर में फैक्ट्री खोल दिया, अब दूर दूर कौन जाएगा किराया भाड़ा भरने के लिए। पेंशन तो बनाती है सरकार भी, हाँ, पेंशन तो खर देती है सरकार। अब जिनका बना हुआ है उनको तो पेंशन मिलवे करती है, अब जिसका नहीं बना है तो वो तो ज़बरदस्ती मांगेगा तो नहीं। अभी क्या क्या सुविधाएं है दिल्ली में? अब दिल्ली में सुविधाएं क्या है, जो है सब तो नज़र के सामने ही है। क्या पानी बिजली? पानी बिजली का तो साधन दिया ने केजरीवाल, पानी भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, हम लोग को कोई बिजली का बिल नहीं लगता है, पानी भी फ्री है, ये सब का साधन है हमारे पास। और ये से जैसे आपके आसपास में मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है? क्लिनिक है मगर दुर्गा पार्क में है, हमारे एरिया में ईस्ट सागरपुर में नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? नहीं है। तो आप लोग अगर आप लोगों को सेवा प्राप्त करनी होती है तो आप दवाइयों के लिए कहाँ जाते हैं? ये डिस्पेंसरी है ना 7 नंबर गली में। अच्छा, यहाँ पास में? हाँ पास में है डिस्पेंसरी, सब चीज़ का साधन है। एगो बच्चे सब बेरोजगार है, बस बच्चे सब बेरोजगारी में बउआ रहे हैं, कोई कहीं काम के लिए हिंगा। अब जैसे ये नशा की चीज़ बिक रहा है उसको थोड़ा सा नहीं हटा दे। नशे की चीज़ मतलब क्या चीज़ है? गांजा बिकता है, भांग बिकता है, ड्रग्स मिलता है, हाँ पार्क मिलता है, ये सब में जो बेचते हैं। बताओ। पीछे सांसी बेचते हैं ड्रग्स, बच्चे छोटे छोटे उनकी आदत लगा रखे हैं, और वो ड्रग्स का इस्तेमाल बच्चे करते हैं। बच्चे स्कूल के भी बच्चे ज़्यादा करके ये ड्रग्स लेना चालू कर दिए। तो हम चाहते हैं कि ये ड्रग्स को सरकार बंद करवा दे। और ये इतनी बुरी गंदी आदत है कि कुछ कहने के लिए नहीं। इससे जो लेगा इतनी महंगी मिलती है, 300 रुपये की इतनी सी मिलती है वो ईंटे के बराबर, और उसको बच्चे इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए बच्चे सब चोरी भी करने लग गए आजकल, मोबाइल छीन झपट चाकू दिखाना ये सब करना लागू कर दिया इन बच्चों ने नशे के चलते ये मतलब इतने आदी हो गए, एडिक्ट हो गए कि वो कुछ भी किस नशे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब कि सागरपुर में ड्रग्स भी कहीं ना कहीं बिक रहा है। देखिए हमने लोगों से बातचीत की, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी भी ड्रग्स की आदी होती जा रही है। जहां बच्चों को पढ़ाई लिखाई काम धंधे पे लगना चाहिए, अपना एक वजूद अपनी कामयाबी हासिल करनी चाहिए, उसी जगह पे बच्चे यहाँ पे बिक रहे धड़ल्ले से ड्रग्स आदि चीज़ों के शिकार होके कहीं ना कहीं अपने आप पिछड़े वर्ग में मौजूद किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। धरातल से जुड़ के हम लोग आप लोगों के आगे बस यही सारी चीज़ें रखते हैं कि किस तरीके से यहाँ की सच्चाई है जो कि हम आप लोगों के सामने रखें। जुड़ेंगे हम और लोगों से बातचीत करेंगे। हमारी बहन बेटियां दिल्ली में सेफ है या किसी भी जगह पे सेफ महसूस करती हैं आप लोग? हमारे सबके एरिया की तो बहू बेटी बहुत सेफ है, अच्छे है, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, अच्छे तरीके से है। अब कहीं कहीं का सुनते हैं तो अलग सी बात है, मगर हमारे एरिया की बहू बेटी सेफ है। ईस्ट सागरपुर का कहना है हमारे यहाँ की बहन बेटियाँ बिल्कुल सेफ है। कहीं ना कहीं और जगहों पर हो सकता है इस तरीके की वारदातें सामने आती है, वहाँ की नज़र से देखा जाए तो डर है। कहीं ना कहीं एक बेटी को, कहीं ना कहीं एक बहन को, कहीं ना कहीं एक बीवी को, कहीं ना कहीं हर एक महिला को इस चीज़ का डर रहता है हम रास्ते पे निकल रही है, हमारे साथ कोई हरकत या वारदात ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आपको पता होगा आंटी, मोहन गार्डन में वर्मा चौक पे 17 साल की बच्ची थी, उस पे एसिड अटैक हुआ है, क्या ये सही था? सही गलत था। एक लड़के के द्वारा एसिड अटैक हुआ 17 साल की बच्ची पे, ये किस हद तक गलत है? गलत है हाँ। क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सरकार को किस तरीके के नियम बनाने चाहिए कि इस तरीके की हरकत किसी और लड़के के साथ ना हो? किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए बताओ? अगर हमारे बीच में से कोई लड़की होती है, हमारे बीच में से कोई लड़की होती तो हम कहते कि वो लड़की पे जिसने डाला उस लड़के के साथ भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बच्चों के साथ लड़कियों के साथ ऐसा करता है उस लड़के को तो रहना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। वैसे ही उसके साथ करो, वैसे उसके सरकार को उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
आपकी भी बेटी है और भी बच्चे हैं, बच्चियां बाहर निकलती तो आपको कितनी चिंता होती है कि आप अपनी बेटी को लेके मतलब चिंता करती हैं? चिंता बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे बाहर निकले, अभी ट्यूशन के लिए गई हुई है, अब टाइम से थोड़ा सा लेट हो जाती है, फ़ोन करना पड़ता है, किसी से फ़ोन करके पता करना पड़ता है कि अभी छुट्टी नहीं हुई, तो बता देते भैया कि हाँ हो गई छुट्टी, जा रही है आपकी लड़की। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं चिंताजनक बात होती है। ईस्ट सागरपुर में तो लड़की सेफ है, लड़की सेफ है, मगर बहुत सी जगहों पे लड़कियों सेफ नहीं है। आत्मनिर्भर बनाना, आत्मरक्षा करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलकर जुड़कर आती है। प्रशासन से मांग होती है लड़कियों के ऊपर ऐसी वारदातों के ऊपर बहुत जल्दी से जल्दी रोकथाम लगाए जाए, कड़े से कड़े नियम बनाए जाए, ताकि आने वाली वारदातों जिस तरीके की हरकतें लड़के करते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। ऐसी हरकतें करने से पहले वो 1000 बार सोचे। अंकल, क्या लगता है महंगाई कोई मुद्दा है? महंगाई तो बहुत मुद्दा है। महंगाई पे 18,000 तनख्वाह है हमारा, 10,000 देता है, 18 साइन लेता है। 18,000। अंकल किस कंपनी में काम कर रहे हैं? क्या काम? इसी पार्क में रहता हूँ। अच्छा। जमा लड़की आती है, लड़का आता है, सारी स्कूल की लड़की लड़का आता है। हमसे पूछो ना, हम भगाते हैं, हम पकड़ते हैं। वहाँ पे पार्क में आते हैं लड़के? पार्क की लड़की आती है। किस तरीके, मतलब क्या करने आती हैं पार्क? चुम्मा चाटी उटी सब होती है वहाँ पे। हमसे पूछो, खुला बात पूछो। उम्र खत्म हो गई वहाँ काम करते करते मेरी। पार्क में आप एज ए सिक्योरिटी काम करते हैं? सिक्योरिटी काम करता हूँ। तो आपने अभी बात करता हूँ मैं। आपने जिस तरीके से बताया कि 18,000 सैलरी है और मुझे मिलता 10,000, तो वो 8,000 कहाँ जाते हैं? और अफसर लोग खाते हैं। और साइन कितने हजार की नौकरी पे आपसे करवा रखी है? 18 में सन करते हैं, 10 मिलते हैं हमको। 10,000 मिलते हैं। आपके पास वो कोई रिटर्न में कोई प्रूफ है? किसके पास आपका? वही प्रूफ देता है, ऐसे रख रखा हम लोग। कैश पेमेंट आती है कि ऑनलाइन? ये भी बात बोल रहा हूँ, अभी सोने का था, कल का चल बाहर निकलो पार्क से, तो हम डरते नहीं इस बात के लिए। हमने डरना नहीं चाहिए। आप बताइए। कोई साबुत नहीं है। ये चीज़ को देखो, मैं खुला बोल दिया ना, जितनी स्कूल की लड़की है, नजफगढ़ तक की लड़की सब यहाँ आती है इसको, ये पार्क के अंदर में। उल्टे इतने हरकत काम होता है कि हमें कभी कभी रफ्ता मार देता हूँ। मैं डरता नहीं। मैं मतलब इनका ये कहना है कि आज के बच्चे भी अश्लीलता तरीके से बातचीत होती और भी है। लड़की 22 साल की, 14 साल की, 15 साल की, 25 साल की, 30 साल की सब आती है पार्क में। इस पार्क में सागर पार्क नगर वन। हाँ, नगर वन में। देखिए, कहीं ना कहीं 18,000 की नौकरी का झांसा देके 10,000 पकड़ाए जाते हैं। ये अंकल की उम्र देखिए आप लोग। इस उम्र से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं किस किस तरीके से, धड़ल्ले तरीके से ठगियां हो रही हैं। साइन करा लेते हैं, नौकरी का बता देते हैं, बस नौकरी पाने के चक्कर में बेरोजगार आदमी अपना घर चलाने के चक्कर में 18 से 10,000 की नौकरी कर लेता है। 8,000 किसकी? 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ। 12 घंटे की ड्यूटी करते बताया जा रहा है। 8,000 किसकी जेब में जाता है? प्रशासन से मांग है इस पे भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, सर्वे की जाए और इन लोगों का जमीनी से, धरातल से जड़े लोगों से बातचीत की जाए, इनके बीच में आया जाए, इनकी परेशानियों को सुना जाए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। मैं दीपांजलि, आप देख रहे थे खोज खबर आप तक। जय हिंद, जय भारत।